जैसा कि कहा जाता है कि ज़िंदगी हमेशा एक इंसान को दूसरा मौका देती है। वक़्त सबको मिलता है अपनी ज़िंदगी बनाने का। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस वक़्त को इस्तेमाल कैसे करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये दूसरा और आखिरी मौका मिला, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर भी वो मतलब कि मेहनत नहीं करना चाहते। बिना मेहनत के लाइफ़ में कुछ नहीं मिला है, तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे-राधे आप सभी लोगों को। इस टाइम मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ बाहर आने के बाद मैं जा रही हूँ अब ब्रश करने के बाद फिर उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। इस टाइम जैसे कि अब ठंडी का सीज़न स्टार्ट हो गया तो 4 बजे सब उठ जाते हैं। मतलब गांव में अधिकतर सभी लोग 4 बजे उठ जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इस टाइम धान का सीज़न है। जो मतलब धान पक चुका है तो लोग काट के रखे रहते हैं, वही सुबह उठ के मतलब पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं, मतलब कुछ लोग जो ऐसे हैं पिटाई करते हैं धान की, तो वही अब सब काटने में लग चुके हैं। अब मैं आ चुकी हूँ घर में। आज से मैं जा रही हूँ स्टार्ट करने, मतलब मेडिटेशन और एक्सरसाइज। आज जैसे कि मेरा फर्स्ट डे है तो मैं कम से कम 5 या 10 मिनट करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा करूँगी तो पहला दिन है तो दर्द करेगा शरीर। मेरे हिसाब से देखिए, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से जो मेरा वज़न है 60 केजी हो चुका है। मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वज़न 55 केजी रहना चाहिए और इस हिसाब से 5 केजी ज़्यादा हो गया है। जैसे कि अगर वज़न बढ़ जाता है, जो भी कपड़े पहनो वो अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से और हेल्थ भी सही रहेगी। मैं 10 मिनट बस की हूँ। जैसे कि आज मेरा फर्स्ट डे है, इस वजह से मैं ज़्यादा टाइमिंग नहीं ली हूँ, क्योंकि धीरे-धीरे करके स्टार्ट करूँगी, नहीं तो जो बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होगा। मॉर्निंग में पानी पियो तो गले में जब पानी जाता है तो अटक-अटक के रुक-रुक के जाता है, जैसे लगता है पानी अपना रास्ता बना रहा है। अब मैं जा रही हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस पढ़ने जा रही हूँ। फिर इसमें मैं जियोग्राफी ही पढ़ रही हूँ। जियोग्राफी जैसे मतलब कि एक-एक चैप्टर 1 डेढ़ घंटे पढ़ना होता था, इस हिसाब से मतलब कि टाइम लगेगा कंप्लीट करने में नोट्स। तो वो जो है वर्ल्ड जियोग्राफी तो कंप्लीट हो चुका था, वही इंडियन जियोग्राफी मतलब पढ़ रही हूँ। तो इसके बाद जो खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हिस्ट्री पढ़ूंगी। सबसे ज़्यादा बोरिंग हिस्ट्री लगती है। हिस्ट्री में तो डेट्स ज़्यादा याद करनी पड़ती है। ऐसे मतलब जियोग्राफी होता है तो अगर आप एक बार समझ लिए तो समझ लीजिए, आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, बस एक बार देखने की ज़रूरत है। एक बार रिवीजन कर ली, समझ लीजिए आ गए जियोग्राफी। अपना स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं बाहर आई तो बाहर देखी चारों तरफ कोहरा घिरा हुआ था। एक कोहरा जो है दीपावली के दिन सब लोग एक्शन में थे, फिर उसके बाद जो है दीपावली का रिएक्शन दिखा रहा है। ये पटाखे की वजह से मतलब प्रदूषण है, धुआं है, तो 2 दिनों से ऐसे ही चल रहा है। ये रात में मैं चने की दाल भिगोई थी तो इसको जा रही हूँ मैं, जो चावल के आटे की फारा बनता है वही जा रही हूँ बनाने। ज़्यादातर लोग मूंग की दाल का बनाते हैं, लेकिन मैं चने की दाल का बनाती हूँ। चने की दाल में टेस्ट भी आता है, और जैसे उड़द की दाल में बनता है तो उसके लिए कुछ मतलब टेस्टी बनाया जाता है, उसमें चटनी हो गया, कोई और चीज़। इसको मतलब सादा ऐसे ही खा लेते हैं। अब इस दाल को जो है कुछ टाइम पकाना पड़ेगा। जैसे कि कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसमें जीरा डालेंगे, जीरा डालने के बाद दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद फिर उसमें हल्दी, मिर्ची, लहसुन ये सब चीज़ें डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर उसको ढक के रख देंगे। 10-15 मिनट तक पकाएंगे, जो दाल है पक जाएगी तब तक 10-15 मिनट में। पकने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद उसको पीस लेंगे। मेरी दाल जो हो गई है, अब मैं जो है चूल्हे पे पानी रखी हूँ गर्म करने के लिए। अब मैं जा रही हूँ आटा गूंथने। चावल के आटे को गर्म पानी से ही गूंथना चाहिए, इससे सही रहता है, क्योंकि उसमें लसम आता है, मतलब लस्सी आती है। नहीं तो अगर वैसे करेंगे तो सही नहीं रहेगा। जैसे कि नया चावल रहता है तब सही रहता है, अगर ठंडे पानी से गूंथेंगे तभी चलेगा, लेकिन जब चावल पुराना रहता है तब मतलब गर्म पानी से गूंथा जाता है तो सही रहता है। नहीं तो अगर नहीं गूंथेंगे तो रोटी उसका नहीं बनेगा। जैसे कि कभी किसी दिन कुछ बनाओ तो काम बहुत ज़्यादा होता है, छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं उसमें, तो ऐसे में खाना भी बनाना है तो काम आज बहुत हो गया। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी सोची पहले इसको बना लेते, फिर उसके बाकी सारा जो खाना रहेगा उसके बाद बनाऊंगी। जो खाने वाले रहते हैं उनको बस इंतजार रहता है, बार बार आके पूछेंगे खाना बना, खाना बना, खाना बना। बस उन सबको बस खाने से मतलब, चाहे काम हो चाहे जिन, लेकिन खाना बन के आना चाहिए। तो वैसे ही सबके घर होता है। मैं दाल जो है ठंडी होने के लिए रखी थी, तब तक पता चला कि लाइन ही कट गई। फिर उसके बाद मैं इसको सिलबट्टे पर पीसी हूँ। अब जा रही हूँ इसको भूजने, मतलब इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी और इसमें पचफोरन रहेगा, ये दोनों चीज़ें मिला के इसमें डालूंगी। लास्ट में इसी चीज़ से जो है इसमें टेस्ट आता है, तो वो टेस्ट जो डबल हो जाता है।
तो अब मेरा जो है अब यही भूज रही हूँ, भूजने के बाद फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बहुत सारा बनाना है, छोटी-छोटी मतलब लोइयाँ करके बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं अपनी मम्मी को पहले ही आटा दे दी थी कि लोई बना दो, फिर उसके बाद जब बेसन हो जाएगा तो फिर भरेंगे हम लोग। तो वैसे मतलब एक अकेले लोग नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको बनाने में। पानी जो है गरम हो चुका, मैं पहले ही जो पानी गरम करने के लिए रख दी थी चूल्हे पे। अब जितना भी बना उसको मैं रख रही हूँ इसमें। इसमें एक के ऊपर एक नहीं रखा जाता है, जिससे मतलब चिपक जाएगा आपस में। तो पहले जितना रख लिया जाए वो एक बार बाफ जो है लग जाएगी तो वो मतलब सही हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा रखा जाता है, 3 बार मैं रखी हूँ। फिर उसके बाद जब पूरा भर जाता है तब उसके बाद ढक के 10 मिनट के लिए रख दिया जाता है पकने के लिए। मेरा एक झरना जो है हो चुका है तो इसको मैं निकाल रही हूँ, फिर उसके बाद दोबारा रखूँगी उसमें। दोबारा रखने के लिए ज़्यादा नहीं था तो उतना मैं रख कर 10 मिनट लगेगा पकने के लिए छोड़ के, फिर जब पक जाएगा तो इसको उतार देंगे। ज़्यादातर लोग हैं जो मतलब जब पक जाता है फारा तो उसको फिर उसको फ्राई करते हैं तेल और डाल के। मैं उस तरह से नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही खाती हूँ, मेरे घर वाले सब लोग खाते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। जैसे कि मेरा जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या पढ़ना है। तो उसी तरह मैं पहले अपना जो है टारगेट बनाऊंगी और उसके बाद फिर करूंगी। जैसे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो मैं सोच रही हूँ कि आज प्रैक्टिस सेट लगाऊं, प्रैक्टिस सेट। तो इसका मैं प्रैक्टिस सेट यही करूंगी। यह है प्रैक्टिस सेट शिल्पी का, मतलब कि मैं 2-4 लगा ली हूँ, अभी 3-4 बाकी है तो उसको मैं कर देती हूँ आज। जैसे कि मैं पहले कुछ दिन पहले कर रही थी प्रैक्टिस सेट, फिर बीच में जब एग्जाम का नहीं कुछ हुआ तो फिर उसके बाद मैं छोड़ दी। तो चलिए तब स्टार्ट कर। जैसे कि मैं इसमें बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको क्या करना है, कि जितना अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप एक सीट एक वैकेंसी आपकी बने, जॉब पाए, तो आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, लगाने के बाद इस तरह करेंगे तो जरूर जरूर आपको कोई मतलब सिलेक्शन से हटा नहीं सकता। आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर इस तरह प्रैक्टिस सेट अगर आप करेंगे तो। जैसे कि सिलेबस आपका नोट्स कंप्लीट हो गया, पूरा सिलेबस हो गया, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, यही 2 चीजें हमें मतलब जॉब दिलाती है। तो इन्हीं 2 चीजों पर मतलब सारी चीजें टिकी रहती हैं। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज का स्लॉट। आज का मैं जितना भी मुझे पढ़ना है सारा स्लॉट बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। जैसे मुझे खोज खोज के बनाना पड़ रहा है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि इसमें मैं जीके जीएस पढ़ चुकी हूँ, फिर आरडीए अभी पढ़ना बाकी, 1-2 बचा है उसको पढ़ना बाकी। फिर उसके बाद अब जा रही हूँ प्रैक्टिस सेट लगाने। मेरे सेकंड स्लॉट में मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ तो वही मैं स्टार्ट की हूँ। जैसे कि जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, आपका जितना भी नंबर बन रहा है फाइनल में, मतलब लास्ट में आपका जितना भी नंबर बन रहा है उस नंबर को मतलब करने के बाद आपको पहले देखना है, जो राइट हुआ तो उसको छोड़ दीजिए, मतलब आपको वो आ रहा था राइट है। लेकिन जो मतलब नहीं आ रहा है, गलत हो गया, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे एग्जाम में। उस क्वेश्चन में तो आपको वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। उस टॉपिक को आपको लिख लेना, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि ये टॉपिक कहाँ से आया है, मतलब किस चैप्टर से आया है। तो आपको सेलेक्ट कर लेना, फिर उस चैप्टर को देखना, अगर कहीं कोई कमी रह गई तो उसको मतलब दूर करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं अभी प्रैक्टिस सेट लगा रही थी, तो प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद इसमें मेरा 99 नंबर जो है राइट हो रहा है। तो आप जितना अगर आपको सेफ जोन में जाना तो 100+ आपका नंबर आना चाहिए प्रैक्टिस सेट में। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए प्रैक्टिस सेट लीजिए, कई राइटर के मतलब ए अरिहंत का है, तो मैं जो है आगे उसने गलत बता दी हूँ, तो ये अरिहंत का है। तो इसमें जाके आपको जितना मतलब प्रैक्टिस सेट मिल रहा है कहीं से भी, जैसे यूट्यूब से मिल रहा है, यूट्यूब चैनल बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है। जैसे पार्थ एजुकेशन जो मैम पढ़ाती है वो हर संडे को करवाती है, तो आप वहां से भी देख सकती हैं। और जो कॉपी में से मतलब बुक मंगा सकती हैं जो अलग अलग प्रकाशन की। तो ऐसे करेंगे तभी आपका जो है सब्जेक्ट क्या मजबूत होगा, तो तभी आपका चांसेज है इसमें। जैसे कि इसमें वैकेंसी कम है तो उस हिसाब से आपको जितना हो सके उतना मतलब कि प्रैक्टिस सेट पर काम करना होगा। और काम करने के बाद देखिए, जब प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, नंबर काउंट कर रहे हैं, कितना नंबर राइट हो रहा है, उसको छोड़ के जो रॉन्ग हो रहा है उस चैप्टर से आपको कुछ कमी रह गई, इस वजह से गलती हुई है, तो उस गलती को जाके आपको सुधारना होगा, उसको फिर से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी तरह से चाहे जैसे भी, लेकिन उस चैप्टर को जहाँ से आपका रॉन्ग हुआ उसको तैयार करेंगे तभी आप सही रहेगा। मतलब प्रैक्टिस से इसी तरह से अगर आप करेंगे तो सही रहेगा। चलिए तब स्लॉट स्टार्ट करते हैं अपना।
अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। इस टाइम जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं। सेकंड स्लॉट में आरडीए पढ़ूँगी। तो आरडीए में कुछ छूटा है तो उसको मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ने के बाद जो आरडीए कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मुझे एक बार इसका रिवीजन फिर से करना पड़ेगा। जो मतलब पढ़ा गया है तो उसको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि इसमें नंबर याद करना है, तो जैसे कि मैं एक जो है पोषक तत्व का एक ही जगह सबका लिखी हूँ, जितने भी एज के लोग हैं। 2020 का मतलब जितने भी पोषक तत्व है एक इंसान का एक ही जगह मतलब लिखी हूँ हर पोषक तत्व, लेकिन उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इस टाइम जो है शाम के 5 बज रहे हैं। अब शाम के 5 बजे तो मैं आज मेरा मन किया चाय पीने का, तो इस वजह से मैं चाय जा रही हूँ बनाने। इधर मैं सारी सामान रख रही थी, उधर मेरी चाय जो है सारी बह गई जितना भी था। जैसे कि हम लोग काली चाय पीते हैं, यहाँ कितना भी पैसा लेके आप दूध ढूंढने लगेंगे तो दूध नहीं मिलेगा। और डब्बे का दूध लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो इसके लिए कौन आएगा जाएगा। तो चलिए काली चाय, बल्कि मुझे दूध के बजाय काली ही चाय बहुत अच्छी लगती है। अदरक थोड़ा ज़्यादा रहे बस। सुबह का जो है फारा बनाई थी वो बचा था, तो इसको मैं कट करके तेल में जा रही हूँ तलने। थोड़ा मतलब गर्म हो जाएगा, मसाला वसाला नहीं डालूंगी, बस वैसे ही तल दूंगी। मतलब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो चाय के साथ खाना होगा। जैसे कि इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं। अब मैं जो है आज रात में जो शाम खाना नहीं बना रात में, क्योंकि जो सबका रात का खाए थे तो इस वजह से सब खाए ही नहीं, चाय पी के रह गए। तो फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास की हूँ 7 बजे की, मतलब दीपावली की वजह से जो ऑनलाइन क्लास बंद था, तो वही करके अब उसके बाद जा रही हूँ अपना स्लॉट स्टार्ट करने। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। अब मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट में मैं एनसीईआरटी की 9th क्लास की जो बुक है उसी से पढ़ रही हूँ। तो इसमें मैं जो है टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए तो वही मैं पढ़ रही हूँ। जिस मैं कोशिश करती हूँ कि 11 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, लेकिन क्या करूँ इसमें एक स्लॉट का जो मैं ऐड नहीं की हूँ दोपहर का जो था। मैं कोशिश करती हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ।